ये राज नहीं मासूम भाई, ये हमराज है। हमराज टेक्सटाइल एंड टेलर्स। SAK कन्वेंशन हॉल, शादी जैसे भी हो, वलीमा हो तो SAK कन्वेंशन हॉल में हो। मोहम्मद यासीन होम अप्लायंसेस होलसेल एंड रिटेल शॉप। एक एकड़ क्या उसके करने के बाद उसमें मदरसा सिराजुल है, मस्जिद है, दरगाह है, शादी खाना है। कोई भी मज़ार नहीं बनेगी, ना गुंबद, ना उर्स, ना ये। आदाब नाजरीन, A1 TV के स्टूडियो में आज रायचूर शहर के जहराबाद के कई एक साकिनान हैं। आप बखूबी जानते हैं, हाल ही में मस्जिद नूर शाह यानी जहराबाद का जो मस्जिद नूर शाह है, सिराजुल उलूम, और उसके बाद में जो फंक्शन हॉल है, उसके बाजू में अल करीम ट्रस्ट है। ये कई एक प्रॉपर्टी जो है वहाँ पर वो एक ही लोगों को नज़र आती है। आइए उसकी तफसील क्या है, कई एक साकिनान जहराबाद के मेरे स्टूडियो में मौजूद है और उस मस्जिद के ज़िम्मेदारान हैं, उस ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान हैं। आखिर ये तनाज़ा है क्या, और आप बखूबी जानते हैं हाल ही में हज़रत दाऊद साहब के इंतकाल के बाद वहाँ पर उनकी तदफीन की गई। उस तदफीन के बाद से ये तनाज़ा और भी बढ़ता गया, और भी तफसीलात क्या क्या है, मैं ये जो ज़िम्मेदार मेरे बीच मौजूद हैं उनसे बात करता हूँ। A1 TV उर्दू में आप तमाम का इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रायचूर के सारे शहर मदरसा सिराजुल और नूरशाह मस्जिद को चाहने वाले को मेंबर ने मौला अली की तरफ से सलाम। और आप लोगों के रायचूर के जितने भी चाहने वाले उस मदरसे को, हम जहराबाद वाले हो, वहाँ के चंद लोग काम करे बोले तो पूरे रायचूर वाले काम करे। आप लोगों से ये गुजारिश कर रहे हैं, जो भी इंसान आज गुमराह हुआ है उसको समझाने के लिए हम ये स्टूडियो में आए हैं। लिहाजा आप जो भी सवाल करे हैं उसका जवाब देने के लिए इंशाअल्लाह। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, कौन सी भी मस्जिद किसी की मिल्कियत नहीं होती, इस पर तमाम अवाम का हक़ होता है, एरिया हो या एरिया से हटकर हो, मगर ज़िम्मेदार वो होते हैं वहाँ के जो मुसल्ली होते हैं, जो वहाँ के साकिनान होते हैं। इससे क़ब्ल जब मस्जिद की इफ्तिताह थी उसमें कई लोगों का साथ था, मसलन समद सिद्दीकी साहब का, ईराना साहब का, खलील खान साहब मरहूम उनका, हाजी बाबू साहब का, कई एक लोग अपनी मिल्लत का है बोलकर कई लोग उसमें साथ दिए। उसमें जनाब पहलवान साहब का भी बढ़ चढ़कर साथ था, मगर बाद उसके क्या तनाज़ा हुआ, क्या ना इत्तेफाक हुई, वो तमाम आप बखूबी जानते हैं। उसी पर बात करने के लिए यहाँ पर लोग आए थे। वो क्या गैर नहीं, इनका कहना है कि पहलवान महबूब बेग साहब क्या कोई दूसरे नहीं है, वो भी इस इदारे से जुड़े हुए ही हैं, मगर उन्हें कुछ मिसगाइड हो रहा है, उसी को क्लियर करने के लिए लोग आए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि मस्जिद नूर शाह जो जहराबाद में है, वो मस्जिद की प्रॉपर्टी वक्त की है या आपकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी? नहीं, वक्त की प्रॉपर्टी है। वो वक्त की प्रॉपर्टी कैसा, किस जरिए से ही, वहाँ पर एक मुजावर थे महबूब शाह, उन्होंने हमारे 1 एकड़ 11 गुंठे मदरसा सिराजुल चल रहा मदरसा, लिहाजा दीनी काम हो रहा, इसके तरफ से बिल्कुल हमारे सरपरस्त को चंद पैसे की जरूरत है, बिल्कुल आपको दे दी। उस कमेटी को बनाने के लिए उस वक्त ज़रूरी था, हमारे महबूब साहब मेंबर थे, हाफिज साहब सदर थे, उसके टाइम को जाके औकाफ में एंट्री करा दिए कि पूरी 1 एकड़ 11 गुंठे वक्फ बोर्ड की जायदाद है, एंट्री करा दिए उस दिन। उसके साथ ही साथ फिर म्यूनसिपालिटी का खाता होना बोले खुद हमें मस्जिद और दरगाह बोल के म्यूनसिपालिटी से खाता बना के हम एंट्री करके उस कार्रवाई को चालू करेंगे। अच्छा, 1 एकड़ 11 गुंठे में वो दरगाह है, वो मस्जिद है और मदरसा भी है, शादी खाना भी है, ये चारों चीजें 1 एकड़ 11 गुंठे में है, जो आप उनसे खरीदे, जिसे वक्त में ऐड कराए। वो खरीदने की वजह क्या है, वो लोगों को जो मुजावरा थे उनको पैसे की सख्त जरूरत थी। हमारे सरपरस्त उनको हाथ को पैसा दिए, लिखा लिए भी। फिर उसके टाइम पर जब हमारे उस दिन वो वक्त था वैसा, हमारा जिले अर्जेंट काम करने में हम औकाफ में एंट्री करा दी 1 एकड़ 11। उसके करने के बाद उसमें मदरसा सिराजुल है, मस्जिद है, दरगाह है, शादी खाना है और बच्चों के पूरे क्लास मदबख खाने का भी मदरसे में पूरे सब है। अच्छी बात है। ये जो बाजू में अल करीम एजुकेशन ट्रस्ट है और जो दाऊद साहब के नाम से कोई प्रॉपर्टी लिए थे, हम लोग का मदरसा सिराजुल के जैसे कि पहलवान साहब है, दाऊद साहब है, वैसे जाओ 2 आदमी का 4 आदमी के नाम को हम लोग जगह खरीदे बाहर के औकाफ की छोड़ के 1 एकड़ 11 गुंठे छोड़ को बाहर जगह खरीदे, यानी कि 30 बाई 40, 30 बाई 45 ऐसे जमीन खरीद के हम लोग का ट्रस्ट बनाए।
यानी कि वो जमीन को क्या यानी ये जो 1 एकड़ 11 गुंठे नहीं। है इसमें ट्रस्ट नहीं बना नहीं बना, उसमें नहीं बना, वक्फ की प्रॉपर्टी में नहीं बना। 1 गुंठा 1 फीट भी नहीं लिए, उसको छोड़ते हुए फिर दूसरी जमीन खरीद के हम सिराज उलूम की कमेटी नहीं थी, एक नॉर्मल कमेटी थी हमारी, उसको ट्रस्ट बना के एजुकेशन अलकरीम ट्रस्ट बना के उसके अंदर मर्ज कर लिया जो जमीन खरीदे सब। अच्छा, तो ये ट्रस्ट और ये मस्जिद का इदारा सुन्नी है, सुन्नी है, वक्फ बोर्ड में भी, वक्फ बोर्ड में सुन्नी है, और सुन्नी ही रहेगा। सुन्नी भी रहेंगे, आगे तक रहेगा इंशाल्लाह, फातिहा हो के आगे भी। अच्छी बात है। वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर हाल ही में दाऊद साहब के इंतकाल के बाद उनकी वहाँ पर तदफीन अमल में लाई गई है। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, आप वहाँ तदफीन कैसा करें? नहीं, उसके अंदर क्या हुआ, हमारे दाऊद साहब हो, महबूब बेग साहब हो, पहले ज़माने से वो लोग का काम करे, हमें पूरे मोहल्ले वाले चंद कमेटी के कम से कम 200-300 लोग का रात में इमरजेंसी मीटिंग हो गई, होने बाद चंद लोग बोले भाई ये लोग पूरे काम करे, सोए पहले भी करे चंद लोग का। यानी दाऊद साहब की तो ख्वाहिश नहीं थी, दाऊद साहब की ख्वाहिश नहीं थी, चंद लोग का पब्लिक उसके अंदर सब मिलके राय ये करे कि ठीक है भाई इंशाल्लाह उनके दे देंगे, फिर किसी को नहीं देना, ना उनके औलाद, ना नवासे, ना पोतरे, पीढ़ी की किसी को नहीं, बोल के तय कर दी कि एक ही जख्मी शख्स वो है दाऊद साहब। अच्छा साहब, उनके साथ भी 2-3 लोग जो काम करे, पहलवान साहब हो, कोई भी हो, कल वो लोग अभी पूछे पहलवान साहब ये तय कर दिए कि पहलवान साहब चाहे तो पहलवान साहब चाहे तो उनको देते, पहलवान साहब नहीं चाहे तो नहीं देते। नहीं, लोगों का कहना है आगे कोई भी मस्जिद के ट्रस्ट वाले पूछ सकते हैं, अल करीम के ट्रस्ट वाले पूछ सकते हैं, मस्जिद के मेंबर क्या भाई दाऊद साहब को तदफीन करे, हमें भी बहुत खिदमत करे, हमारे को ना करोगे? नहीं, ये देखो मेरे को तो उतनी उर्दू भी लफ्ज़ नहीं मालूम, कुरान क्या आया था कि नहीं मालूम, मैं सुनता हूँ जो पहली जंग लड़े हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी टाइम रहेंगे उसी को देंगे। जैसे कि हमारे पास भी पहली जंग हुई थी, वो लोगों में उसमें 2 जने बाकी है, एक पहलवान साहब, एक दाऊद साहब। अब दाऊद साहब को दे दिए, पहलवान साहब मरे तो उन्होंने ना बोले नहीं देते। अच्छी बात है। तो लोगों का ये भी कहना है कि दाऊद साहब की जो तदफीन के बाद उनकी कब्र को टाइट मार्बल लगाए जा रहे हैं, कल गुम्बद बना को उर्स वगैरह भी करते हो? नहीं, उन्होंने मरूम है, हमें लोग जो मोहल्ले वाले चंद जो भी है इंतजाम में ये तय करेंगे, उनको सिर्फ वहाँ पर उनकी खबर रहेंगी, मजार नहीं बनेंगी, उर्स नहीं होगा, कालम नहीं डालेंगे, गुम्बद नहीं बनेंगी। लिहाजा जो भी हमारे सामने वाले भाई उनको कन्विंस हो रहा, लिहाजा होना रहे तो हम लोग का लिख को देते, कोई गुम्बद नहीं बनी, उर्स नहीं बनेगा। 4 बकरे काटे थे होंगे उनके घर के सामने, नियाज का 40 को खिलाए, उर्स को नहीं खिलाए। नाजरीन, जैसा कि इनका कहना है कि चहलम को अक्सर लोग बकरा वगैरह काट कर गरीब लोगों में वगैरह खिलाते हैं या उनके रिश्तेदारों में, उसी तरह से मदरसा है उसमें वहाँ पर खिलाया गया है, नहीं खिलाए, उनके जो भी रिश्तेदार है उनको घर में खिलाए, मगर वहाँ पर कोई भी मज़ार नहीं बनेगी, ना गुम्बद, ना उर्स, ना ये। हाँ, अलबत्ता जो उस इदारे में अव्वल बुनियाद से पहले लोग थे उसमें पहलवान साहब भी है, जनाब महबूब बेग साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत देंगे। एरिया के तमाम मुसलियान और वहाँ के जिम्मेदारान तय करे हैं कि जो अव्वल में पहले उसका आगाज करे थे उनमें 2 लोगों को वहाँ पर दिया जाएगा, अगर वो ना चाहे तो नहीं, यही ना? यही बराबर। अच्छी बात है। इसके बाद में अब ये जो बाजू आपका जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट की जगह जो है ना साहब, वो ट्रस्ट को औकाफ से कोई संबंध नहीं, औकाफ को उसको कोई संबंध नहीं, हम वो टेस्ट से खरीद रहे, टेस्ट से बना रहे। अच्छा, उसके बाद भी थोड़ी कन्फ्यूज है, एक यजमान बोल के वो लोग का हमारे को मदरसा सिराज गिफ्ट दिए थे, उसकी जगह में हसीतुल कुबरा बनाए, उनकी जगह में भी बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट के साथ है, वो भी औकाफ में है, वो औकाफ को संबंध नहीं हो, यानी कि इंडिपेंडेंट हो। इसको उसको भी आप ट्रस्ट में ले लिए? ट्रस्ट में ले लिए। क्या बोले तुम, क्या बोल रहे थे, कोई जवाबदारी शख्स चलाना उसको, तो हम देते बोले, तो वैसे लेके जवाबदारी बना के। यानी अब जो आप खरीदे वो अल करीम में, और जो वक्त करे जो लोग दिए वो भी खतीजतुल कुबरा जो अरबी मदरसा चल रहा है, वो दोनों जो है वो ट्रस्ट के अंदर चल रहा है। क्यों चल रहा बोले तो वो जो गिफ्ट देने वाले थे, यजमान बोलने वाले, उनकी ख्वाहिश थी कि और बच्चा तालीम होना, उसको चलाने के लिए कोई हमारे जो अदर शख्स होना का था, इसलिए लेको खतीजतुल कुबरा मदरसा बनाया उनकी जगह में। अच्छी बात है। ये जो 1 एकड़ 11 गुंठे की जो ये था वक्फ बोर्ड में, इसके मेंबरान कौन कौन थे? क्या पहलवान साहब इसमें मेंबर थे? 83 में उन्होंने सदर थे, उसके बाद मेंबर हम भी है, नासिर खान साहब है, और भी इसमें कई लोग जिंदे हैं, थोड़े लोग उसमें मर गए। पहलवान साहब जब सदर रहने के बाद एक आदमी को नापसंद थे, वो काम करना जरूरी था हमारे, उन्होंने बोल दिए कि तुम इनको निकाल ले तो हमें काम करने देते, बाउंड्री बनाते तो नहीं दे दूंगा, देते। इसलिए क्या करें, इमीडिएटली उन्होंने पहलवान साहब भी उनका शुक्र अदा करते, उन्होंने रीजन दे दिए, जब रीजन दे के बाहर हो गए। फिर नवी कमेटी को बना के
83 में बनाए थे, 96 में कमेटी 86 में हो गई। उसमें पहलवान साहब मेंबर रह गए, हाफिज भाई सदर रहे, बाकी के हम मेंबर कैसे के वैसे। तो पहलवान साहब का अब उस इदारे से कोई संबंध नहीं है? मदरसा सिराजुल से कोई संबंध नहीं है, मस्जिद से है। अब जो औकाफ की इजाजत रहेंगी उसमें होना है। 11 गुंठे में शोभा है ना सब। एक एक मदरसा सिराजुल ट्रस्ट के थ्रू चल रहा। अच्छा पहलवान साहब आज भी मोहब्बत से मदरसे काम करते हो, हमें नहीं ये बोल को नहीं बोल रहे, अरे ट्रस्ट में उनको आ बोले तो ना बोले, उसमें भी जिस दिन रजिस्ट्री कर रहे थे ट्रस्ट का उनको बुलाए, उनका नाम भी डाले, तो उन्होंने क्या बोले मैं नहीं आता, उनको बोलते कहना ये था कि मैं मुतवल्ली था और मुतवल्ली हूँ, मैं साबित भी कर दूंगा। करो साबित कारी। जब जब एक कमेटी जहाँ पर एक कमेटी बनती मस्जिद के वक्फ बोर्ड से, उसमें कोई मुतल्ली नहीं रहता, या तो जाजिद के वारिसदार है ना, जाजिद के वारिसदार इन्हों तो नहीं है, महबूब शाह है एक, दूसरी कमेटी में मेंबर है उन्होंने, मुतल्ली नहीं बन सकते। कमेटी रजिस्टर्ड है अभी है, और कमेटी के अंदर आर्डर में लास्ट कॉपी में लिखा है जो कमेटी अब तक है, ये कमेटी जब तक बाकी रहेंगी नवी कमेटी बनने तक बोलते। अच्छा पहलवान साहब जितने भी नोटिस हम भेजे अपोजिट में हमारे घाटे में जाके हमारे कुछ भेजे कमेटी को, जिंदगी उन्होंने करे सरकार मरी तो नहीं। यानी आप उस कमेटी में उनको आज भी है? कमेटी में है, कमेटी में आज भी मेंबर है, महबूब साहब की लिस्ट में आज भी मेंबर है, सदर नहीं है ना मुतल्ली नहीं है। फिर उनका क्या तनाजा, उनका ऑब्जेक्शन किस बात पर? ऑब्जेक्शन ये है कि उन्होंने जो शादी खाने का पैसा आराम मदरसा सिराजुल को खर्च कर रहे, तनख्वाह वगैरह दे रहे, इन्होंने क्या चाह रहे अपने अकाउंट में आपको मैं खर्च कर दूंगा, इतनी से तनाज। अच्छा साहब, जब उन्होंने कमेटी में है तो आज तक उन्होंने हिसाब किताब नहीं बताया, बोल रहे उनको कमेटी में लेको हिसाब किताब में आप नहीं रखते क्या? हमें हमेशा उनको क्या बोले, शादी खाने में मैनेजर के नीचे बैठते मुझे हमारे बैठते मैनेजर का हिसाब लेते, हाँ उसके बाद हमारे पास ऑडिट कराते हैं, औकाफ की जो परसेंटेज में निकाल, औकाफ में ऑडिट हर साल होती है हमारी, वो भी देखते हो। अच्छा उनको जब भी लगा कि हमारे जानी मियाँ सदर थे औकाफ के, उस टाइम उनको सब पूरा टोटल बता के डॉक्यूमेंट क्या क्या खरीदे सब बता के क्लियर करे। अच्छा जानी मियाँ के पीरियड में भी इलेक्शन हुआ, हम जीते, पहलवान साहब हारने के बाद भी उन्होंने क्या बोले, नहीं मेरे हिसाब पसंद आया, हमारे सरपंच करने जाके मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेते कुछ टाइम पूछता। अच्छा उनको 3 टाइम 4 टाइम बता हिसाब वो बन, अब भी क्या बता रहे, अब भी आज हम औकाफ में जाकर लेटर देखा है, ओपन रिलेशन करो, जिसको ऑब्जेक्शन है आओ, हमें उनके हिसाब बताते, देख ले कोई लिस्ट का। क्या दिया आप औकाफ में? म्युनिसिपैलिटी में क्या ऑब्जेक्शन दिया? म्युनिसिपैलिटी में ये दिए कि वो वक्त पर प्रॉपर्टी है, 1 एकड़ 11 गुंठे, खाते के अंदर मस्जिद नूर साहब की एंट्री है, कोई मुतल्लिक एंट्री नहीं करना, जो पुराना जैसा था वैसा चल, किसी की पर्सनल नहीं होती। अच्छा पर्सनल होना है तो महबूब साहब अभी 1 एकड़ 11 गुंठे रहते तो देंगे, महबूब शाह दिए सही, महबूब बेग नहीं दिए। ठीक है, अब जो सिराजुल उलूम है जिसमें 4 चीज़ें आती हैं, मदरसा, दरगाह, फंक्शन हॉल और मस्जिद, ये चारों के जिम्मेदार कौन है? जो एजुकेशन ट्रस्ट है आप कालकरी, उन्होंने चलाते क्या, ये कमेटी चलाती? नहीं, इसके अंदर सिस्टम अलग अलग है। मदरसा सिराजुल उलूम ट्रस्ट चलाती है, इसका जो भी खर्चा लेना देना उन्हें देते हैं, ट्रस्ट के थ्रू है। उसकी तनख्वाह जिनका जो देना है, हमारे यासीन साहब एक्स MLA जब शादी खाना बनाए थे उन्होंने कंडीशन करके बनाए थे, ये जो भी शादी खाने के पैसे आएंगे, बच्चों की तनख्वाह, बच्चों की खाने पीने के लिए जो भी चीज़ करना बोलते उन्होंने कंडीशन करके मस्जिद कमेटी से लिखित में ले लिए थे। क्या बोलते, जो भी जमीन का किराया आएगा मस्जिद को देना परसेंटेज में, उसको जमा करके और मस्जिद को बनाना, उनकी तनख्वाह देना, मदरसा सिराजुल उलूम वाले पूरी तनख्वाह देना, औकाफ का ऑडिट कराना, और जो ऑडिट की फीस होती है मदरसा सिराजुल उलूम में भरना होगा। करंट के बिल का एक छोटा हादसा क्या होगा, 2.5 लाख रुपए बिल बैलेंस है। हमारे मरहूम दाऊद साहब जरा उम्र दराज आदमी थे, वो एक झोपड़ी थी बाजू को, वो 5 बेचारे हमारे लोगों को बात सुन के खाली करके चले गए मदरसे के लिए। उसके अंदर राजा बोल के झोपड़ी थी, तो उनके नाम पर एक मीटर था। हमारे दाऊद साहब बहुत बड़े आदमी थे, उनकी बात चलती थी। उस जमाने में 3 मीटर बोल के बिठा लिए, वो मीटर आज तक 2.5 लाख रुपये बिल आ गया। अब उसको हम तय करने के लिए AW को कोशिश कर रहे, कम से कम करो भाई, 2.5 लाख भरने तो अच्छा नहीं, ब्याज 1 लाख रुपये हुआ, घंटी 1,50,000 है, बिल्कुल कोशिश कर रही। परसों 50,000 भन दी, और जो अब बाकी है इंशाल्लाह, और कोशिश कर रहे कि मिनिस्टर किसको तो पकड़ कम कराना हो, हमारा गरीब इदारा है नको। नाज़रीन, ये थे जहराबाद के कई एक जिम्मेदारान और मस्जिद के जिम्मेदारान, तमाम लोग आप बखूबी देखते हैं और स्क्रीन पर भी मैं आप तमाम लोगों को दिखा रहा हूँ। इनका कहना जो भी है ये क्लियर आपके सामने बात रखें। इसके बावजूद भी अगर महबूब बेग साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं तो आप पर्सनली आप उनसे बोलिए, क्योंकि A1 TV के ज़रिए जब बात जाती है तो हज़ारों में, कई लोगों में बात पहुँच रही है, इसलिए उस बात का काउंटर करना था वो यहाँ पर आकर करे।
हर इंसान चाहता है कि अपनी आखिरत के लिए कुछ काम करे, चाहे वो मस्जिद का हो या इदारे का हो, हर कोई अपने अपने हिसाब से करता है, क्योंकि इस्लाम में भी एक बात है कि जब ये हाथ से हम देते हैं तो ये हाथ को पता ना चले। अगर आप इसमें खिदमत कर रहे हैं तो अल्लाह आपको उसका अजर देगा, जैसा कि करो मेहरबानी ज़मीन पर, खुदा देगा तुम्हें अर्शे करीम पर। अगर आपको और भी कुछ एतराज़ात हैं तो आप डायरेक्ट उनसे मिलिए, ना कि बार बार हम आपका काउंटर करें फिर उनका काउंटर करें। ये इदारा मिल्लत का इदारा है, इस बात को हमेशा लोगों तक हम पहुंचाएं। और बात को कई लोग ये भी हमें कमेंट करते हैं कि A1 TV वालों को काम नहीं है, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इन चीज़ों को लाते हैं, मगर A1 TV आपकी आवाज़ है। अगर एक रिक्शे वाला नीचे बैठा ज़मीन पर, खैरात मांगने वाला भी अगर उस पर कोई गलत हो रहा है, आकर वो कुछ बोलना चाह रहा है, तो हम उसकी भी बात डालने राजी हैं, ना कि हम किसी की तरफदारी नहीं करते जो सच है। इसलिए हमने इसका नाम आपकी आवाज़ रखा है, मगर इसको आपने A1 बनाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि A1 TV के साथ भी आप इसी तरह से हमेशा जुड़े। हम किसी एक के साथ नहीं रहते, हम हमेशा हक की बात आप तक पहुंचाना हमारा काम होता है। ये जो मैप आपको पीछे नज़र आ रहा है, आप ये देखिए, ये जैसा कि उन्होंने कहा, ये मस्जिद, ये नॉर्थ फेस यानी रोड के साइड का ये इलाका है, ये पूरा ये अराउंडिंग मस्जिद, मदरसा, पीछे जो फंक्शन हॉल है और खतीजतुल कुबरा जो मदरसा चलाया जाता है, उसके बारे में तो उन्होंने कहा कि 1 एकड़ 11 गुंठे में वो नहीं आता, कोई और उसको वक्फ करे। उसके बाद में जो ट्रस्ट है वो अलग अलग से जो जगहें, कोई 30-40, 40-45, 30-70 अलग अलग जो जगह खरीदे, वो तमाम जगहों को मिलाकर वो ट्रस्ट चलाते हैं। और वो जो खतीजतुल कुबरा जो भी मदरसा है वो भी अलग है, ना कि 1 एकड़ 11 गुंठे में। 1 एकड़ 11 गुंठे में सिर्फ ये इतने 4 इदारे आते हैं और वो वक्त में है, और वक्त की जगह में ही दाऊद साहब को तदफीन किया गया है, इसलिए कि वो बुनियादी मेंबर थे। और बुनियादी मेंबरों में पहलवान महबूब बेग साहब भी आते हैं कि कोई मौलाली हो या कोई और हो, लोगों का कहना है कि कल ये पूछते, कल वो पूछते, कल वो पूछते, सिवाय उनके, इसलिए कि बुनियादी मेंबर थे। एक बात। और दूसरी बात, ना दाऊद साहब का कोई उर्स होगा ना वहाँ पर, अलबत्ता हर कोई अपने जो घर के बड़े होते हैं उनको जाकर ज़ियारत करने का हर एक को हक़ है। वो चाहे तो अपने वालिद की, अपने रिश्तेदारों की वो मार्बल लगाए या संगे मरमर लगाए, वो अपनी जगह, मगर उसकी कोई गुंबद नहीं होगी, ना कभी उसका उर्स होगा। मैं आपका मेज़बान एंकर बादशाह A1 TV के स्टूडियो से